हेलो एवरीवन, मैं ब्रजेश कुमार अपने यूट्यूब चैनल जीके बाय ब्रजेश पे स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम लोग जो 1000 क्वेश्चन की सीरीज़ को लेकर चल रहे हैं, उसी का यहां पर आपको ये 8वां पार्ट है और हम लोग ने 7 पार्ट कंप्लीट कर लिए हैं। जिन लोगों ने नहीं देखा है प्लीज़ जाकर देखें, क्योंकि मैं एक क्वेश्चन ही नहीं, इसके साथ में जो भी और पॉइंट हो सकते हैं 4 से 5 पॉइंट में उनको भी डिस्कस करता हूँ। और आपकी जो आगामी परीक्षा है, उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल की परीक्षा, आपकी पीसीएस की परीक्षा, आरओ एआरओ की परीक्षा, सभी जगह काम आएगा। आप इसको वन लाइनर ना समझें क्योंकि अगर आरओ भी दे रहे हैं, पीसीएस भी दे रहे हैं, तो वहाँ पर 3-4 क्वेश्चन को एक साथ मिलाकर 1 2 3 2 3 ऐसे करके कोड भी बनते हैं, तो आप उसको भी पढ़िए, बहुत ज़रूरी है। और आप लोग प्लीज़, जो लोग नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, और जो लोग पुराने हैं जिन्होंने इतना सहयोग दिया उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और जाकर प्लीज़ सारी वीडियो जरूर देखें, आपका जीएस डेली तैयार होगा। करंट अफेयर मेरी रेगुलर चल रही क्लास, और मैं भी दृष्टि मैगजीन का जो आई दृष्टि मैगजीन है उसका स्पोर्ट वाला वीडियो में मोस्ट प्रॉब्ली कल तक ले आऊँगा, यानी कि आपको कुछ ही समय में आपको मिल जाएगा। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं इसको बिना किसी देरी के। खादी एवं ग्राम उद्योग की स्थापना कब की गई थी? तो 1956 में की गई थी। ठीक है, सिंधु सभ्यता का पत्तन नगर, पतन नहीं है दोस्तों, ये पत्तन है यानी पोर्ट, डकयार्ड। तो पोर्ट कहाँ था? लोथल। लोथल कहाँ है? गुजरात में। ठीक है, गुजरात में। किस नदी के किनारे? तो बताइएगा, भोगवा नदी के किनारे। एक नदी वहाँ पर बहा करती है, यह उस समय थी, तो भोगवा नदी है, लोथल। यहीं पर, जैसे ये इंडिया है तो ये यहाँ पर गुजरात पे लोथल है, तो यहाँ शिप वगैरह आते थे, क्योंकि हड़प्पा सभ्यता में भी ट्रेड होता था, मेसोपोटामिया से होता था, यानी इजिप्ट वगैरह से, ईरान से, तो वहाँ से पोर्ट आया करते थे। अगला है, मार्ले मिंटो सुधार बिल कब पारित किया गया? 1909 में किया गया था। ठीक है, देखिए मिंटो उस समय के गवर्नर थे और मार्ले उस समय के सचिव थे। ठीक है, तो भारत सचिव थे, तो ये दोनों लोग थे और इसमें बिल पास हुआ। और यहाँ पर कह सकते हो कि मुस्लिमों के लिए पृथक निर्वाचन की बात करना प्रारंभ कर दिए थे। ठीक है, ये याद रखिएगा। भारत का प्रथम मानचित्र एनविले ने कब बनाया? 1952 में। तो सबसे पहले एनविले ने बनाया, और कब बनाया? 1952 में बनाया दोस्तों, ये याद रखिएगा। और जो लोग कोई चीज़ अपनी बात रखना चाहते हैं, हमारे पास टेलीग्राम है, और मैं ग्रुप में लिंक दे दूंगा नीचे, इसके नीचे डिस्क्रिप्शन में, तो आप प्लीज़ वहाँ से ज्वाइन करें और अपनी बात रख सकते हैं। मैंने वहाँ पर ओपन कर रखा है, आप अपनी बात बिल्कुल रखें। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे आते हैं। दिल्ली स्थित लोटस टेम्पल किस धर्म से संबंधित है? तो बहाई धर्म से। आपने देखा होगा दिल्ली में लोटस टेम्पल ऐसे करके है। ठीक है, वहाँ पर बना हुआ है दिल्ली में, तो आप बिल्कुल जाइए, बड़ा काफ़ी भव्य है और बहुत पीस, मतलब शांति बहुत रहती है। आप विजिट करेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो ये बहाई धर्म से संबंधित है। ठीक है, अगला है, संविधान के भाग 2 में किसका उल्लेख है? तो नागरिकता का है। नागरिकता कितने? अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक है दोस्तों। अब देखिए मैं बता देता हूँ, जैसे भाग 1 है तो उसमें क्या है कि यूनियन और राज्य की बात हो रही है। 2 में नागरिकता है, 3 में फंडामेंटल राइट है, 3 में क्या बताया? 3 में फंडामेंटल राइट है, 2 में हमने क्या बताया? सिटीजनशिप बताया, 1 में संघ और उसके राज्य। फिर उसके बाद जो चौथा है, चौथे में आपको डीपीएसपी मिलते हैं। ठीक है, फिर 4A में फंडामेंटल ड्यूटीज़ मिलती हैं, 5 में फिर सेंटर है, 6 में स्टेट है। तो ऐसे करके दोस्तों ये जो मैंने बताया है आप इसको लिख लें। और मैंने शॉर्ट्स में एक पूरी लिस्ट अपलोड की है कि 20, मतलब है तो 22 भाग, लेकिन उसमें जो 20 हैं उसमें किस आर्टिकल में कहाँ से कहाँ तक किस चीज़ का प्रावधान है। तो आप बिल्कुल जाइए शॉर्ट्स में वो देखिए, और एक साथ है उसका स्क्रीनशॉट लेकर आप अपनी कॉपी में जरूर लिख लें, बहुत इंपॉर्टेंट आगे आएगा। झीलों का अध्ययन क्या कहलाता है? लिम्नोलॉजी कहलाता है। ठीक है, देखिए हर एक चीज़ का है अध्ययन किया जाता है। जैसे आप भूकंप का अध्ययन करते हैं तो सीस्मोलॉजी कहते हैं। क्या बोलते हैं? सीस्मोलॉजी कहते हैं। ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ये भी आपका एक नया पॉइंट हो गया। अब मैं झीलों के बारे में 2-3 बातें बता देता हूँ, और झील से संबंधित मैंने एक वीडियो मैंने पढ़ाया है, उसमें देखिए जाके, विश्व की गहरी ऊंची जो भी झील है, बट मैं बता देता हूँ। जैसे गहरी झील अगर पूछे डीपेस्ट लेक, तो आप बैकाल लेक बताएंगे। सॉरी दोस्तों, बैकाल है रूस के साइबेरिया में। ठीक है, रूस में। तो ये याद कर लीजिए। अगर ताजे पानी की पूछे विश्व में, तो सुपीरियर है, और सुपीरियर कहाँ पड़ती है? यूएसए और कनाडा के बॉर्डर पर पड़ती है दोस्तों, ये याद रखिएगा। ठीक है, अगर पूछे सबसे खारी झील बताइए, तो वॉन लेक है। कहाँ पड़ती है? ये तुर्की में पड़ती है। अब कुछ लोग कहेंगे सर ये तुर्की है, आपने क्यों बोला टर्की? हम तो सुनते आए। नहीं, देखिए 2 साल पहले इसका नाम तुर्की से तुर्की हो गया था, ये याद रखिएगा। तो सुपीरियर ताजे पानी की विश्व में बड़ी झील है, और बैकाल गहरी है, और वॉन लेक सबसे खारी। एक बात और बता दें, जो कैस्पियन लेक है दोस्तों, कैस्पियन, तो कैस्पियन लेक सेंट्रल एशिया में पड़ती है। तजाकिस्तान, अजरबैजान, रशिया और ईरान और कजाकिस्तान, इन देशों से घिरी हुई है। आप इसको नोट कर लीजिएगा। तो
कैस्पियन झील जो है वो खारे पानी की बड़ी झील है, मतलब एरिया उसका ज़्यादा है, ये याद रखिएगा। तो ये कुछ मोटा मोटी उसकी झील की बात हो गई। आगे आते हैं दोस्तों, श्वेत फास्फोरस किस में रखा जाता है? केरोसिन में रखा जाता है, ठीक है। देखिए जैसे सोडियम वगैरह भी क्या होता है, सोडियम भी किस में रखते हैं? तो केरोसिन में ही रखते हैं, क्योंकि ऐसे आग लग जाती है उसमें, क्योंकि जैसे मॉइस्चर आता है, रिएक्शन होता है, हाइड्रोजन अलग रिलीज होगी, ऑक्सीजन, तो उसमें क्या होता है कि वो आपको वहाँ पर गैस मिल जाएगी तो वो जल जाएगा, तो इसलिए उसको केरोसिन में रखते हैं। भारत में अंग्रेजी शिक्षा पद्धति किसने शुरू करी थी? तो ये लॉर्ड मैकॉले ने शुरू करी थी। भारत में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम कब लागू हुआ? तो देखिए न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1936 में लागू हुआ था, ये हमें याद रखना है। अगला देखिए, भारत में समाचार पत्र किसने शुरू किया? जेम्स ए हिक्के ने शुरू किया था। प्राकृतिक रबर को अधिक मजबूत और उच्छल बनाने के लिए इसमें क्या मिला है? सल्फर। देखिए जो प्राकृतिक रबर है उसको अगर हम बहुत सॉफ्ट बनाना चाहते हैं और मजबूत भी बनाना चाहते हैं, मजबूती भी रहे सॉफ्टनेस भी रहे, तो वो सल्फर मिलाया जाता है। रत्नावली पुस्तक किसने लिखी है? तो रत्नावली लिखी है हर्षवर्धन ने। जैसे गीत गोविंद किसने लिखी? तो जयदेव ने लिखी, ठीक है। गबन या गोदान किसने लिखी? गोदान लिखी प्रेमचंद ने, ठीक। तो इस तरह बहुत सारी किताबें हैं, ठीक है। तो वो मैं आपको एक लिस्ट ले आऊँगा, तो आपको शॉर्ट्स वीडियो के माध्यम से वहाँ पर अपलोड कर दूंगा, और बाद में उसी को मैं एक पूरी वीडियो ले आऊँगा 5 से 7 मिनट का, जिसमें आपको एक्सप्लेन कर दूंगा, और वहाँ से आप उसको बिल्कुल पढ़ सकते हैं। और आपको जो भी काम अच्छा लगे प्लीज़ आप कमेंट में मेंशन करें, और जिस चीज़ की रिक्वायरमेंट हो वो भी आप कमेंट में हमें आप वहाँ पर जरूर बताएं। भारतीय विश्वविद्यालयों की स्थापना सबसे पहले किसके समय हुई थी? तो लॉर्ड कैनिंग के समय हुई थी। सूफी संतों के निवास स्थान को क्या बोलते हैं? खानकाह बोलते हैं। सूफी संत के निवास स्थान को खानकाह कहते हैं, ठीक है, ये याद रखिएगा। जैसे बौद्ध धर्म में जो समाधि स्थल होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? स्तूपा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्तूप बोलते हैं, ठीक है। जैसे सांची का स्तूप आपका एमपी में बहुत प्रसिद्ध है, और सांची जो है सबसे पहली सोलर सिटी भी है इंडिया की, ये भी याद रखिएगा। हीरे में कार्बन परमाणु तो चतुष्फलकीय होते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। डायमंड का झील का अध्ययन अभी बात हो चुकी है, श्वेत फास्फोरस हो चुकी है, 2 क्वेश्चन फिर से रिपीट हुए। WTA की स्थापना 1995 में। देखिए WTA से पहले मतलब वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन से पहले गैट था, जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड ऑन टैरिफ, ठीक है। तो ये कह सकते हो कि दिसंबर तक की ये था। उसके बाद अगले साल क्या हुआ कि 95 में WTO इसकी जगह गैट की जगह क्या बन गया? WTO। तो ये भी पूछा जाता है प्रश्न कि WTA से पहले इस संस्था को किस नाम से जानते थे? तो गैट के नाम से जानते थे दोस्तों, ये याद रखिएगा। तो अगला क्वेश्चन आपने ये पढ़ ही लिया है, आगे आते हैं। नहीं ये हो गया है, अगले पे है, मुझे लग रहा यहाँ पर थे हम लोग, पीछे चले गए थे। रडार का आविष्कार किसने किया था? तो रडार का आविष्कार किसने किया था? रॉबर्ट वाटसन ने किया था। प्रेशर कुकर में खाना जल्दी क्यों बनता है? देखिए हाई प्रेशर के कारण इसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है, तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा मतलब उसको हीट ज़्यादा मिलेगी, और जब हीट ज़्यादा मिलेगी तो जल्दी गर्म हो जाएगा। वाद्य यंत्र तबला का प्रचलन किसने किया था? तो अमीर खुसरो ने किया था। अगला देखते हैं, पुराणों की कुल संख्या कितनी है? 18 है, ठीक है, ये हमें याद रखना है। अब जैसे वेद पूछे जाते हैं तो वेद ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद, ठीक है, ये याद रखिएगा। तो 3 को वेदत्रय कहते हैं, ये भी याद रखिएगा। ऋग्वेद हमारा सबसे पुराना है। अगला है, उज्जैन का प्राचीन नाम क्या था? उज्जैन का अवंतिका। उज्जैन कहाँ पड़ता है? क्षिप्रा नदी के किनारे पड़ता है। क्षिप्रा नदी कहाँ? MP की बात हो रही दोस्तों, जहाँ पर आप महाकाल के लिए जाते हो, और बहुत सारे लोगों को पता है, बहुत सारे लोग घूमने भी गए होंगे, दर्शन करने गए होंगे। संसार का सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी ऊंचाई पर है, ये क्या है? ऊंचाई पर, ये याद रखिएगा। अगर सक्रिय पूछा जाए तो वो किलायु हो जाता है, वो किलायु है दोस्तों। और जो किलायु आपका पड़ेगा वो पड़ेगा आपका हवाई आइलैंड पे, USA के अधिकार क्षेत्र में आता है, जो कि पैसिफिक ओशन में। कोटोपैक्सी कहाँ पड़ता है? बात आई है तो इक्वेडोर में पड़ता है, इक्वेडोर में। चलिए अगला देखते हैं, फुल्लर झील उत्तर प्रदेश के किस राज्य में है? ये किस राज्य में? भारत के उत्तर प्रदेश में। तो फुल्लर झील जो है दोस्तों, पीलीभीत एक जिला पड़ता है। जो लोग उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते हैं उनको भी पता चल रहा होगा, जो लोग अदर राज्य से हैं उनको भी पता चल रहा होगा। तो ये पीलीभीत में है, ये बीज लिख गया है, पीलीभीत कर लीजिएगा। निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का संबंध अनुच्छेद क्या है? आर्टिकल 21A। तो इसमें जो 6 से 14 वर्ष के बच्चों की बात हो रही है यहाँ पर, जो प्राइमरी एजुकेशन है, तो आर्टिकल 21A के तहत रखा गया। पहले DPSP में थी, फंडामेंटल ड्यूटीज़ में थी, बट उसको बाद में अमेंडमेंट के थ्रू इसको अनुच्छेद 21A में रख दिया गया है।
अगले पे आते हैं। किस अनुच्छेद के तहत राज्यपाल को किसी अपराध के लिए क्षमा देने की शक्ति प्राप्त होती है? तो आर्टिकल 161 के तहत प्राप्त होती है, ये याद रखिएगा। संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है। अब एक चीज समझिए, जो संघ लेख ये देखिए, पहले मैं क्लियर कर दूं, आर्टिकल 312 इसमें अखिल भारतीय सर्विसेज है, अखिल भारतीय सेवा, ऑल इंडिया सर्विसेज की बात हो रही, ठीक। इसके बाद आता है आर्टिकल 315। तो 315 जो है ये सीधे सीधे यूपीएससी की बात करता है, ठीक है। तो ये यूपीएससी के जो आयोग के सदस्य होते हैं उनको राष्ट्रपति नियुक्त करता है। तो हमें आर्टिकल 312 और 315 हमें जरूर याद रखना है। तो अखिल भारतीय सेवाएं 312 और 315 में यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन यानी यूपीएससी जो आईएएस का एग्जाम, आईपीएस मतलब होता है कि ये उसमें आईएएस आईपीएस आईएफएस बन जाते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। महाभारत के रचनाकार कौन है? तो वेदव्यास है। अब बिल्कुल बहुत समय से जान रहे हो। किसने स्थायी बंदोबस्त शुरू किया था? तो देखो भैया, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने शुरू किया था, ठीक है। इन परमानेंट सेटलमेंट और स्थायी बंदोबस्त को, इसको हम सूर्यास्त कानून भी कहते हैं। क्यों कहते थे? क्योंकि एक डेट देते थे कि मान लीजिए दे दिया कि हर महीने की 25 तारीख या मान लीजिए 30 तारीख, उस तारीख को शाम को 5 बजे या सूरज डूबने के पहले अगर हमारे पास रेवेन्यू नहीं आया तो आपके पास से जमींदारी चली जाएगी, छीनकर दूसरे को दे दी जाएगी। इसलिए इसको हम सूर्यास्त कानून के नाम से भी जानते हैं। पौधों में जल का परिवहन कौन करता है? तो देखिए भाई, ऐसा है ना कि पानी के बिना कौन रह सकता है जिंदा? हम लोग तो नहीं रह पाएंगे, पेड़ पौधे भी नहीं रहेंगे। ये जड़ है और ये पेड़ है और ये क्या है कि पत्तियां हैं। अब ध्यान से समझते हैं, आपको थोड़ा सा कलर दूसरा ले लें जिससे कि आपको थोड़ा सा आभास हो। तो ये पेड़ हो गया। अब यहाँ पर देखिए, जाइलम क्या करता है? ऐसे याद कर लेना ना, जाइलम। तो जाइलम मैं ऐसे बना दे रहा हूँ, ठीक है। जाइलम जा, ठीक है, और फ्लोयम फूड एफ। तो जाइलम जड़ों से पानी ले जाएगा, जाइलम जड़ से पानी ले जाएगा। और यहाँ पर क्या है कि जो एफ है यानी फ्लोएम, ये क्या करता है? वैसे PHLOEM से लिखते हैं, फ्लोएम फूड ले जाएगा। मैंने मतलब कहाँ से? पत्तियों से नीचे। तो ये उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। मैंने प्रयास किया है कि आप समझ पाए। संघीय मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होती है? तो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। ये हमें बिल्कुल याद रखना है, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे पे आते हैं हम लोग। अगला है ATP का निर्माण कहाँ होता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया, ये याद रखना है। अगला है द ग्रेट रिवॉल्ट नामक पुस्तक के लेखक कौन है? अशोक मेहता है। कामागाटा किसने किराए पर लिया था? तो बाबा गुरदत्त सिंह ने। देखिए, कामागाटू किराया का मतलब है कि ये एक जहाज है पानी वाला। इस पर कुछ लोग, जितने भी लोग आए हों, ये लोग बैठ के कहाँ गए? ये गए कनाडा में, और वहाँ पर लोगों को उतरने नहीं दिया गया। अब ये लोग इतना लंबा ट्रैवल करके भूखे प्यासे पहुँचे, वहाँ पर उतरने नहीं दिए, वापस आए और यहाँ पर इसमें क्या हुआ कि विद्रोह हुआ। तो उसको कामागाटा मारू प्रकरण कहते हैं। श्रीलंका की सबसे बड़ी नदी क्या है? तो महावेली गंगा है। महाबली लिखा है, महावेली गंगा है दोस्तों, ये आप बिल्कुल याद रखिएगा। महावेली गंगा श्रीलंका की सबसे बड़ी नदी है। वेलिंगटन ट्रॉफी किस खेल में दी जाती है? तो हॉकी में दी जाती है। शिवाजी के अष्टप्रधान मंत्रिमंडल में सर्वोच्च कौन होता है? शिवाजी के अष्टप्रधान मंत्रिमंडल में सर्वोच्च कौन होता है? तो पेशवा होते हैं, जैसे कि PM बनते थे उस समय, ठीक है। मुस्लिम लीग ने क्या है कि बांटो और छोड़ो को नारा दिया था लाहौर अधिवेशन 1910 में। देखिए, इनकी स्थापना 1906 में हुई और फिर कुछ समय तक साथ में भी काम किए और फिर अपने अलग रास्ते को अपना लिए। अगला है यहाँ पर दोस्तों कि बॉम्बे राज्य को 1960 में विभाजित करके कौन से 2 राज्य बनाएगा? तो महाराष्ट्र और गुजरात। देखिए मैं बताता हूँ, जैसे MP से आपको मिलेगा छत्तीसगढ़ निकाला गया, ठीक है। फिर बिहार से क्या निकाला गया? बिहार से निकाला गया झारखंड। यूपी से क्या निकाला गया? उत्तराखंड। आंध्र प्रदेश से क्या निकाला गया? तेलंगाना। तो ऐसे राज्यों का डिवीज़न हुआ है, ठीक है, ये याद रखिएगा। जिन्ना हाउस कहाँ है? तो मुंबई में। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हुए दोस्तों, और जो लोग नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, और आपको यूज़फुल लगता है प्लीज़ कमेंट करें और दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मैंने जितने भी वीडियो कराए हैं आप देख लें। आपकी उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल की परीक्षा जो होने वाली है 17 और 18 फरवरी को, उसके लिए RO के लिए और PCS परीक्षा के लिए, SSC के लिए, सभी जगह BPSC वगैरह में सब काम आएगा। तो मिलेंगे दोस्तों नए वीडियो में नए सेगमेंट के साथ। और जितना भी मैंने करंट अफेयर, GI टैग, मिलिट्री एक्सरसाइज, फेस्टिवल्स, इंडेक्स, तो वो आप प्लीज़ जाकर जरूर देखिए। करंट अफेयर हमारा लगातार चल रहा है और मैं इसके बाद स्पोर्ट वाला सेगमेंट लेके आने वाला हूँ, ठीक है दोस्तों। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू, जय हिंद दोस्तों।